मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जहां पे आपको एक पूरे दिन में किस समय आप चैप्टर पढ़ो, किस समय आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, कब आप सैंपल पेपर लगाओ, सारा टाइम आपको समझ में आ जाएगा। जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने एक सैंपल पेपर सॉल्व करके नहीं देखा, जिन्हें डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से, वो मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू करो। सिलेबस यहाँ पहुंच जाएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट जस्ट लाइक अ टॉपर। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम का फाइनल टाइम टेबल फॉर 2023 बैच। अगर आप इन बताए हुए टाइम्स पर पढ़ रहे हो, आज मैं तुम्हें ऐसा दिनचर्या बताने वाली हूं कि उसमें आपकी पढ़ाई हो जाएगी 10x। इतना ज्यादा आपको पढ़ाई का समय मिलेगा और पढ़ाई आपको बर्डन नहीं लगेगी। ब्रेक टाइम भी बीच में मिलते रहेंगे, रिफ्रेश भी होते रहोगे, बैक टू बैक मेरे भाई बहन चैप्टर्स कंप्लीट करते रहेंगे। तो जितने मेरे भाई बहन रेडी हैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 99% स्कोर करने के लिए, तो आज ये फाइनल टाइम टेबल वीडियो है हमारा। आज अपने नाम के साथ बता देना कि दीदी हमें स्कोर करना है 99% और हम फॉलो करेंगे इस टाइम टेबल को, क्योंकि ये वो टाइम टेबल है जो मैंने खुद जो है फॉलो किया था। आई गॉट 96.75% इन क्लास 12th और 10th में भी मैं टॉपर थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे रूटीन को आपको फॉलो करना है, नहीं, मैंने ऐसा रूटीन बनाया है गाइस कि हर बच्चा उसको फॉलो कर सकता है। ये समय क्या है, ये सिर्फ पढ़ने का समय है। तो ये आ गया है आपका टाइम टेबल, ये मेरे पीछे जो है ये मैंने खुद लिखा है अभी 5 मिनट पहले। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको पढ़ना है। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो वो 2 सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं सब मैं आपको बताने वाली हूं। तो प्लीज ध्यान से सुनना इस वीडियो को। जो भी आपके प्यारे प्यारे नाम है, अभी मैं पढ़ूंगी मेरे भाई बहनों का नाम, सभी फ्यूचर टॉपर्स का नाम इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो भाई देखते हैं। मेरे को अभी रिसेंटली ना कमेंट भी, इस वीडियो को बनाने से 15 मिनट पहले मैंने कमेंट पढ़ा था, दीदी हाँ भाई जो है प्लीज दीदी हमें आखिरी 10 दिन के लिए बेहतरीन टाइम टेबल बता दो जिसमें हम पढ़े और नंबर लेकर आए बढ़िया से। तो उस मेरे भाई की एक भाई ने करा था कमेंट। तो भैया आपकी रिक्वेस्ट के लिए मैं पहली वीडियो शूट कर चुकी थी, आई वॉज एडिटिंग, तब मैंने एडिट करा था। चलो भैया देखते हैं अपना फाइनल टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम का गाइस। तो सबसे पहली बात होती है आप पढ़ना कब स्टार्ट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ लिखा है 11 बजे से, ठीक है। आप अर्ली बर्ड और नाइट ऑल हो, 11 बजे तो सब पढ़ने बैठ चुके होंगे। सुबह के 11 बजे मेरे भाई बहन पढ़ने शुरू कर देना। उससे पहले अर्ली बर्ड कर चुके होंगे। अभी आपको सब 11 से 1 बजे तक, 11 से 1, 11 से 12, 12 से 1, ये पूरे 2 घंटे आपके पास है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो अपना कोई भी सब्जेक्ट, आप जिसका सबसे पहले पेपर है उसी का वाला चैप्टर पढ़ोगे, या जिसका सेकंड पेपर है उसका चैप्टर लीजिए और चैप्टर को पढ़िए। वीडियो देखना कोई 1 घंटे तक की वन शॉट वीडियो, 50 मिनट की वन शॉट वीडियो। मैंने तो इंग्लिश गाइस 1.5 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। मैंने तो इंग्लिश के वन शॉट चला दिए, सारे चैप्टर बैक टू बैक कंप्लीट हो रहे हैं। 12th के आजकल लाइव चल रहे हैं। आज शाम को राइटिंग सेक्शन का लाइव होने वाला है 9 बजे। तो 12th इंग्लिश स्टूडेंट्स आ जाना, राइटिंग सेक्शन हम पढ़ेंगे लाइव। और जो मेरे भाई बहन 10th वाले हैं जिनका पेपर आने वाला है और दे आर थिंकिंग दैट दीदी आप 10th का सिलेबस नहीं डालो, गाइस 12th शुरू करने से पहले मैं 10th अपलोड कर चुकी हूँ। 10th की फुटप्रिंट्स, फ्लैश फ्लाइट सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है। आप जाके वहां से वन शॉट वीडियो से पढ़ सकते हो। 2 घंटे में सारी बुक्स कंप्लीट करा दी, आप जाके पढ़ लीजिए। तो भैया ये 2 घंटे सपोज करो आपने वन शॉट वीडियो चलाया, आपका इंग्लिश की एक बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगले 2 घंटे में दूसरी चलाना, दूसरी बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट मैं बना दूंगी 2 दिन के अंदर। ग्रामर एग्जाम से पहले कराऊंगी क्लास 10 स्टूडेंट। इंग्लिश स्टूडेंट्स आपको तो मैं रोज डेली बेसिस पे बता ही रही हूँ कैसे करना है। तो सुबह 11 से 1 बजे तक आप पढ़ोगे कोई भी नया चैप्टर अपना, या जो रिवीजन मत करना इस समय पे, जो भी चैप्टर आपको नहीं आता वो पढ़ोगे आप। 1 से 2 आपका लंच टाइम होगा, 1 घंटे का लंच टाइम है। 15 से 20 मिनट लंच में आपके जो है जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे का पावर नैप लीजिए, अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए। अर्ली बर्ड सुबह के उठे होंगे तो आप पढ़ लेना, नाइट और पावर नैप की जरूरत नहीं हुई तो पढ़ने बैठ जाना। वरना अगर आप 15 मिनट 20 मिनट ऐसे सो जाओगे तो बहुत, ये मत कहना हमारी नींद नहीं खुलती। तो भाई नींद नहीं खुलेगी तो फिर नंबर तो किसको लाने हैं? नंबर तो तुम्हें ही लाने, तो तुम्हें नींद अपनी उठानी पड़ेगा अपने आप को। अलार्म लगाना 5-6 अलार्म लगा देना, कैसे नहीं जागोगे? अब जब नंबर लाने तो जागना तो पड़ेगा। और पता है 15 मिनट अगर कभी आप ऐसे आगमन करके जो है देखोगे ना और अपना नींद आ जाती है, एकदम से झपकी सी आ जाती है, और व्हेन यू विल वेक अप यू विल फील वेरी रिफ्रेश। तो 15 मिनट, 7 मिनट, आधे घंटे एग्जैक्ट ऐसे जो पावर नैप के टाइम होते हैं उसका स्टॉप वॉच टाइमर लगा के आप जो है ट्राई करना पावर नैप। ऐसा रिफ्रेश उठोगे ना, आप कहोगे भैया लेकर आओ अगला चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट वाला पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो और क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद आती है तो कोई नहीं, लेट्स गिव रेस्ट टू आवर माइंड।
तो भाई आप सो जाना। अगर सोना नहीं हो तो अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अगर ब्रेक का मन हो तो ब्रेक टाइम पे, ये ब्रेक है या टाइम टेबल में जितने भी ब्रेक आएंगे, ब्रेक टाइम पे टीवी चला लेना, गाने चला लेना, आराम से बैठ के न्यूज देख लेना, खबरें देख लेना, शिनचैन डोरेमोन मत करना, बस और बस स्क्रोलिंग मत करना आप लोग। आप टीवी चला लेना, गाने सुन लेना, न्यूज़ सुन लेना, कुछ भी जो है गाइज, आप अपना टीवी देख लेना थोड़ी देर अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ईयरफोन्स लगा के गाने सुन लेना। डोंट गो फॉर स्क्रोलिंग, सर में दर्द शुरू हो जाएगा आपके, वो स्क्रोलिंग आपकी आधे घंटे भी वेस्ट करा सकती है, तो इसलिए डोंट गो फॉर स्क्रोलिंग, ठीक है। फिर 2 बजे तक आपका रेस्ट कंप्लीट। 2 से 4 बजे का टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी टाइम है ये। अगर आपके ट्यूशन है तो आप ट्यूशन जाके पढ़ो, ठीक है, बट अभी मैं सेल्फ स्टडी पे यहाँ पे फोकस कर रही हूँ। जिनके ट्यूशन है वो ऑब्वियसली ट्यूशन जाएंगे, जिन्होंने ट्यूशन से लीव ली है पढ़ने के लिए, घर में ट्यूशन के टीचर्स ने ही थोड़े दिनों लीव दे दी है, जब आपका वो वाला पेपर होगा तब आप जाओगे। तो जो घर पे हैं वो 2 से 4 जो चैप्टर आपने सुबह पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 चैप्टर पढ़े तो उन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 पढ़े थे तो तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। चैप्टर तब कंप्लीट होता है जब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हों। 2 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े ना, तो ये वाले टाइम में 2 चैप्टर लगातार पढ़ना, 2 चैप्टर की वीडियोस देखना, समझना, और इस वाले टाइम में उन दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ठीक है। कितनी देर हुई? 2 घंटे आप पढ़े हो ना, उसके बाद 4 से 5:30 हमारा स्टडी सेशन एक्सटेंड हो रहा है। हम प्रो हो चुके हैं हम। अब ये नहीं कि हर थोड़ी देर बाद ब्रेक लेना है। बीच में 4 बजे उठ के आप जो है अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने की बुक्स लेकर आ सकते हो। 10-15 मिनट का ब्रेक आप डेफिनेटली ले सकते हो, 10-15 मिनट। ऐसा नहीं है कि आप लेंगे आधे घंटे का ब्रेक फिर पढ़ने बैठेंगे, नहीं भैया। पेपर में ना आधे घंटे भी इतने मुश्किल कीमती होते हैं, पेपर वाले दिन पे ना गैप डे में आधे घंटे भी इतने कीमती होते, तो अभी आधे घंटे का ब्रेक का सिस्टम नहीं है। 2 से 4 पढ़ोगे, 4 बजे थोड़ा सा ब्रेक लेना, और फिर 4 से 5:30 नेक्स्ट स्टडी सेशन। अब ये 5:30 से 6 आपका चाय ब्रेक रहने वाला है, तो आपने लगातार पढ़ाई करिए 2 से 5:30 तक। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ऑब्वियसली लिया होगा, नो प्रॉब्लम। आप अपने आप चेक कर लो कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, कितना कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इतना समय है, जो आप डरते हो इतना सिलेबस है, तो भाई इतना समय भी है गाइस। जब आप पूरे दिन को यूटिलाइज करोगे तो हो जाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका, पढ़ लोगे आप। पूरा नहीं होगा 80 तो होगा, 70 तो होगा, समझ गए आप। और जब आप पढ़ रहे होगे, ऐसा नहीं है आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके दिमाग को आता है। आपको ऐसा लग रहा होता है बार बार यू डोंट नो। जिनको रिवीजन करना है आप तो 100% स्कोर कर सकते हो। इतना टाइम है आपके पास रिवीजन करने के लिए, अगर आप अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो। 2 से 5:30 समय ही समय है, जो पढ़ना होगा पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, चैप्टर पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। और 5:30 से 6 बजे रहेगा मेरे भाई बहनों का चाय ब्रेक। अब मैं शाम का नाश्ता कहती हूँ मैं इसको, भाई चाय ब्रेक करना अपना अच्छे से। कुछ भी शाम को चाय पीना, साथ में कॉफी पीते हो आप, वट एवर यू ड्रिंक, हैव अ ब्रेक। ब्रेक टाइम में कुछ अच्छा सा टेस्टी सा स्नैक खा लेना एंड यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड। उसके बाद 6 से 8:30 2.5 घंटे का टाइम है ये। इस समय आप करेंगे सैम्पल पेपर। जिन बच्चों को सैम्पल पेपर जो घर पे सॉल्व करते हैं ना, जो सैम्पल पेपर नहीं करते वो जो भी अपना सब्जेक्ट है पढ़ सकते हो, बट जिनको सैम्पल पेपर करने हैं, अब आप कहोगे ये 2.5 घंटे एग्जाम में, तो एग्जाम में तो 3 घंटे मिलने हैं। यस, मैंने ऐसे ही करे थे अपने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व। मैं 3 की जगह 2.5 घंटे में पूरा करने की कोशिश करती थी। नहीं होता था तो हाँ 10-15 मिनट फालतू, ऑब्वियसली आई टेक इट, बट मैं अपनी कोशिश क्या करती थी कि मैं 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करके देखूंगी। तो जब भी मैं कोई सैम्पल पेपर पढ़ती थी, मैं शाम के समय पर सैम्पल पेपर लगाती थी कि ऊपर सुबह सब पढ़ लिया अच्छे तरीके से। सो ये है कि आप अगर सुबह सुबह सैम्पल पेपर करोगे ना, और अगर आपसे एक आध क्वेश्चन नहीं हुआ तो यू विल फील वेरी डिप्रेस काइंड ऑफ। बट अगर आप शाम को करोगे तो शाम को ना रिफ्रेश होगी आप बिल्कुल। सुबह इतनी पढ़ाई कर चुके हो, इतने चैप्टर पढ़ चुके होगे, अपने आप अच्छे से सॉल्व होगा शाम के समय पे सैम्पल पेपर। और अगर शाम के समय पे सैम्पल पेपर में थोड़ी कमी रह गई, अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ, तो आपके पास आगे का वो जो टाइम पीरियड है डिनर के बाद वाला, आपको लगेगा अच्छा ठीक है अभी टाइम है, अभी पढ़ लेता हूँ। मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से बनाया, आपके दिमाग में जो बातें आती है ना उसके हिसाब से बनाया। सुबह सुबह उठ के सैम्पल पेपर देख लोगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ। आप परेशान रहोगे, पूरा दिन परेशान होकर पढ़ाई करोगे। सुबह अपनी सिंपल पढ़ाई करो, चैप्टर पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई करो। शाम वाले समय में सैंपल पेपर करो। अगर होगा सैंपल पेपर तो आप अगला भी ट्राई कर सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ तो गिल्ट में नहीं आना। आपको पता होगा अरे भैया आज रात को तो भाई मुझे नहीं आता ये सैंपल पेपर, आज रात को बहुत अच्छे से पढ़ना है मैंने। नाइट ऑल्स एक्टिव हो जाएंगे, अर्ली बट जल्दी से सो जाएंगे, भाई सुबह उठ के आगे की पढ़ाई करेंगे। समझ गए? इसलिए शाम के समय पे सैंपल पेपर रखा है। सुबह सुबह कर लोगे, आंसर होंगे नहीं, डर लग जाएगा। तो भाई सैंपल पेपर करना है 6 से 8:30, 8:30 से 9 होगा डिनर टाइम, खाना खाना है। और मार्क माय वर्ड्स मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो,
चावल मत खाना जब तक बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि चावल खाते ही नींद आ जाती है। मेरा रीजन है कहने का, मैं खुद चावल नहीं खा रही हूँ, आजकल सो जाती हूँ, वरना मैं चावल खाती, इतना आलस आता है, वही आंखें खुलती ही नहीं, ऐसी नींद आती है। तो भाई चावल अवॉइड करना, रोटी खाना, सब्जी खाना टेस्टी टेस्टी, बट चावल को अवॉइड करना। हाँ, जिस दिन बिल्कुल ही ऐसा हफ्ते में एक दिन खा लेना कोई बात नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना, क्योंकि चावल खाती आती है बहुत ज़ोरों की नींद, ठीक है। तो भाई ये खाना हो गया आपका। अब बज गए 9। अब जब तक इंग्लिश का पेपर नहीं आ जाता, 10th के हो या 12th के हो, रात को 9 बजे कस्टम बना लो। आपको मेरा यूट्यूब चैनल आके चेक करना है। मैं हूं सिमरन सानी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी सिमरन सानी है। मैं लाइव आकर आपको या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चैप्टर हो गया, आपको पढ़ा रही होंगी। 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स चल रहे होंगे। हो सकता है मैं आपको पूरी बुक पढ़ा रही हूँ, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, हो सकता है राइटिंग सेक्शन करा रही हूँ, हो सकता है रीडिंग सेक्शन करा रही हूं। आपकी पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन की जिम्मेवारी मेरी है। गो एंड चेक आउट माय चैनल एट 9 PM एवरी डे, ईदर क्लास 10 और 12 स्टूडेंट। अगर क्लास 12 स्टूडेंट्स को लग रहा है 10 स्टूडेंट को आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस फॉर यू, जस्ट वेट फॉर 1 डे मोर। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट में पढ़ा चुकी हूं पूरी गाइस आपकी, वो मैंने 2 दिन पहले लाइव आके पढ़ा दिया था। जितने भी बच्चे 10th में हैं, अब एक दिन का और वेट करो, मैं 12th की राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करा दूं। आई विल कम विद योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो डबल थीम बेस्ड क्वेश्चन है सारे करा दूंगी। कोई भी डबल थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर। उसकी एक ट्रिक बताऊंगी, उसकी एक ट्रिक है उसको सॉल्व करने की, आई टेल यू। और 12th वाले को भी बताऊंगी। तो वैसे पूरा दिन तो मैं इंग्लिश का कंटेंट अपलोड करती ही रहूंगी, बट जो वो लाइव होगा 9 बजे का, उसको जरूर आप अटेंड करना। और जो है इंग्लिश की टेंशन खत्म, 100 में से 100 की प्रिपरेशन जारी रहेगी जब तक इंग्लिश का पेपर नहीं आता। 9 बजे मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या पढ़ना है। सिमरन टॉक भी कर रही होंगी, बताऊंगी ये पढ़ लो, ऐसे कर लो। इंग्लिश हमें हमारा जोन पक्का रहना है भैया। 99 का पहला पेपर बिल्कुल आग लगा के आनी है, शीटों पे शीटें भर के आनी है। अब 9 बज गए, आप 9 बजे आगे मेरे चैनल पे। अभी मैंने परसों करा था फ्लेमिंगो बुक, पूरी भाई क्लास 12 स्टूडेंट ने फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट कर दी। फिर करा विस्तास बुक। विस्तास बुक अभी कम बच्चों ने पढ़ी है, सेकंड बुक पे आ जाओ जल्दी से जिन्होंने नहीं पढ़ी है। सेकंड बुक पे कब आओगे, जब फर्स्ट बुक पढ़ लोगे, जल्दी से फर्स्ट बुक पढ़ो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बुक चेक कर लो, फ्लेमिंगो बुक, विस्तास बुक, पोइट्री फर्स्ट राइट 10th की, फुटप्रिंट्स 10th की सारी पोइट्री, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। पहला पेपर इंग्लिश का, इंग्लिश तो कंप्लीट कर लो सबसे पहले। राइटिंग सेक्शन आज रात 9 बजे जो है हमारा लाइव होने वाला है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन आज शाम को हम सारा का सारा पढ़ने वाले। 12 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स, आपके साथ भी ऐसे ही होगा क्योंकि आपका एग्जाम बाद में है, तो पहले मैं अभी 12 की तैयारी करा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश रहेगा। अब बात करते हैं हम 9 बजे के बाद से, या इंग्लिश के एग्जाम के बाद। इंग्लिश के एग्जाम के बाद की बात कर रही हूँ मैं। जब तक इंग्लिश का एग्जाम है तो आई विल बी टेलिंग यू ना, हम लोग लाइव होंगे 9 बजे, हम पढ़ रहे होंगे। आफ्टर इंग्लिश एग्जाम, ठीक है, आफ्टर इंग्लिश एग्जाम या किसी दिन जो है अगर हमने 7 बजे लाइव चले गए हैं, तो 9 बजे के बाद आपको अपना दिनचर्या कैसा रखना है। 9 बजे के बाद आप लोग जो है 9 से 10 हर बच्चा पढ़ाई करेगा, चाहे वो नाइट हो, चाहे वो अर्ली राइजर हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, एक चैप्टर पढ़ लो, या जो मैंने लाइव में पढ़ाया उसका रिविजन कर लो, ठीक है। ये अगर आपने लाइव देर से ज्वाइन करा था तो पूरी वीडियो आप कंप्लीट करोगे, रेस्ट कर लेना। अब ये 10 बजे अर्ली बर्ड सो जाएंगे, 5 बजे आप सुबह उठ जाना, या जो भी आपका टाइम जिस समय आपको कंफर्टेबल लगे। अर्ली बर्ड्स उठ के सुबह उठ के पढ़ाई कर लेंगे। सुबह आपके पास 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय है। 11 बजे से मैं टाइम टेबल बता चुकी हूँ। मेरे नाइट ऑल अब इधर आ जाओ, ऑल द नाइट ऑल आर्मी, यहाँ ध्यान से सुन लो, ये पूरी की पूरी आपकी कहानी चल रही है यहाँ पे कैसे पढ़ना है। 10 से 12 लर्निंग सब्जेक्ट, मैं बता रही हूँ लर्निंग सब्जेक्ट ही पढ़ना है मेरे सारे भाई बहनों ने नाइट ऑल से। जब तक लर्निंग वाले पेपर चल रहे हैं, थियोरेटिकल वाले पेपर चल रहे हैं, तब तक 10 से 12 थियोरेटिकल सब्जेक्ट इंग्लिश होगा। इंग्लिश के 1 शॉट वीडियो लेक्चर ओपन करना, पूरी वीडियो बैक टू बैक देख लेना। 12 से 2 में उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड करूंगी। चाहे SST का पेपर हो, चाहे पॉलिटिकल का पेपर हो, चाहे ज्योग्राफी का, आप हर एक में ये ट्रिक अपना सकते हो। 10 से 12 नाइट ऑल पढ़ेंगे लर्निंग की। आपने अभी नींद नहीं आ रही होगी इस समय पे, आप लर्निंग मतलब चैप्टर समझना, लर्निंग नहीं सॉरी चैप्टर समझोगे आप इस समय में। 12 से 2 इस समय नींद आने के चांसेस होंगे, वैसे मेरे नाइट ऑल प्रो है नहीं आएगी, बट फिर भी 12 से 2 में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो चैप्टर पढ़े हैं। अब ये 2 से 4 का समय रहेगा रिवीजन का, कि ये भी पढ़ लेता हूँ, चलो ये रह गया था इसे पढ़ लेता हूँ, ये रह गया था इसे पढ़ लेता हूँ, अरे वो वाला चैप्टर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, चलो भैया उसे पढ़ लेता हूँ। 2 से 4, अब ये 2 से 4 में आपके पास चॉइस है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, यूर ऑन रिवीजन मोड, 50% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, तो 3 बजे तक आप सो सकते हो। बट स्लीप के टाइमिंग ड्यूरेशन देख लो,
मैं अपने किसी नाइट ऑल की स्लीप जो है सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगी। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले आके मैं आपको नया बता दूंगी ऑल माय नाइट ऑल आर्मी की कैसे आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर वाले दिन नींद आ रही होगी, नहीं भैया, हम बहुत प्रो हैं, हमें कोई नींद नहीं आएगी। हम जो है 2 दिन पहले से ही इतनी तैयारी, जब हम अब पढ़ के रख लेंगे सब कुछ तो पेपर से 2 दिन पहले हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। वी विल स्लीप एट 11 AM 12 AM आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग अगर 4 बजे तक पढ़ो तो सुबह उठना 11 बजे नाइट ऑल आर्मी, ठीक है, सो दैट आपको स्लीप टाइम अच्छा सा मिल जाए। डन। और अगर आप 3 बजे तक पढ़े हो तो 10 बजे उठ जाना, 7 घंटे की स्लीप, 7 घंटे की स्लीप, दोपहर में 1 घंटे का पावर नैप है आपके पास, और मेरे नाइट ऑल्स बहुत अच्छे से हेल्दी पढ़ सकते हैं। अर्ली बर्ड्स आप भी जो है अपना, जब आप 5 बजे से 11 बजे तक का टाइम पीरियड है उसके बीच में एक ब्रेक ज़रूर लीजिए, ठीक है, और उसके बीच में यू विल ईट समथिंग ऑल्सो, तो आप अपना मैनेज कर लेना। तो ये हो गया हमारा टाइम टेबल। अब इसमें कोई हमें ना आवर्स कैलकुलेट नहीं करने कितने घंटे पढ़े हम, भैया पढ़ना ही पढ़ना है। ब्रेक बस हम खुद को रिफ्रेश करने के लिए ले रहे हैं, खाना खाने के लिए ब्रेक लिया। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलेंगे अब हम आज शाम 9 बजे राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करने के लिए। फिर कल हम दोबारा मिलेंगे जब हम पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और मेरे प्यारे प्यारे नाइट आउल्स एंड मेरे प्यारे प्यारे अर्ली राइजर्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये टाइम जोन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जो आपको लगता है ना पूरा दिन कि कैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया जाए, 10-10 चैप्टर कैसे कंप्लीट किया जाए, तो आप ये टाइम टेबल से देख सकते हो। सुबह आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने का टाइम मिला, फिर उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपको अगला चैप्टर कंप्लीट करने का टाइम मिला, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर का भी आपको टाइम मिल रहा है। फिर आप अर्ली राइजर हो तो आप सुबह उठ के इंपॉर्टेंट चैप्टर अगला पढ़ सकते हो, आप नाइट ऑल हो तो आप अगला चैप्टर पढ़ सकते हो। भाई हद से 2 से 3 घंटे तो आप लगाओगे एक चैप्टर को पढ़ने में। तो अगर आप इन दिनों में भी गाइस ऐसे पढ़ोगे ना, 7 दिन 6 दिन 5 दिन, जो भी आप जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आई प्रे कि मेरे सारे भाई बहनों का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, अच्छे से डिवाइस हो एंड वो स्कोर करें 99%। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।